जंगल की सैर और पक्षियों की कहानी। सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही वह दाने की खोज में निकल जाती और शाम को वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खिलाती। यही उसका रोज का काम था। उसके पड़ोस में बुलबुल चिड़िया भी रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे और उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिससे उसे गर्मी के मौसम में ठंडक मिलती थी। एक दिन बुलबुल चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, चलो बच्चों, नहाने का समय हो गया है। मगर बच्चों ने कहा, माँ, हमें नहाना पसंद नहीं है, हम तो घर से बाहर भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज नहलाती हो। बुलबुल ने प्यार से समझाते हुए कहा, बच्चों, तुम सारा दिन खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज न नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उन्हें जबरदस्ती नहलाती थी। जंगल के सारे पक्षी एक एक करके अपने अपने बच्चों को नहलाने लगे। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाने के लिए बुलबुल के पास चली आई। लाडो ने कहा, बुलबुल बहन, मुझे भी अपने बच्चों को नहलाना है। बुलबुल ने जवाब दिया, पहले तो मेरे लिए बेरी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें अपने बच्चों को नहलाने दूंगी। लाडो के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो ने बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी पर जाएंगे, वहां का पानी साफ सुथरा है। लाडो बेचारी क्या करती। बेरियों का पेड़ बहुत दूर पहाड़ी पर था और लाडो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर भी वह अपने बच्चों को लेकर नदी पर चली जाती है और एक एक करके उन्हें नहला देती है। जब लाडो वापस आई तो उसने देखा कि बुलबुल चिड़िया का घोंसला टूट चुका है और वह खुद मिट्टी में दबी हुई है। लाडो ने जल्दी से बुलबुल को मिट्टी से निकाला और पूछा, बुलबुल बहन, तुम ठीक तो हो? बुलबुल ने शर्मिंदा होते हुए कहा, लाडो बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। लाडो ने कुछ नहीं कहा और अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बस शायद पोकेगी। वह जल्दी से पेड़ के तने की तरफ गई जहां उसके बच्चे छुपे हुए थे। बच्चों को देखकर लाडो बहुत खुश हुई। कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी मिलकर एक खुला मैदान बनाते हैं जहां वे रोज नहाने लगते हैं। दोस्तों, तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाना अच्छा लगता है या नदी में? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्यारे बच्चों, और भी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।